देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात 11 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई, जो देर रात तक चली। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया और फाइनल नाम तय किए। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने इस मीटिंग में 100 से 120 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं, जिनके नामों की पहली लिस्ट आज या फिर कल जारी हो सकती है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी नए चेहरों को मौका देने वाली है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और युवाओं होंगे। इस बार बीजेपी का फोकस 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर जीतने का है। इसके लिए गहन विचार मंथन किया जा रहा है। इस रणनीति पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवार उतारने वाली है। लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित करीब 155 लोगों के नाम शामिल होने की चर्चा है। पीएम मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना शिवपुरी, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा और संबित पात्रा को ओडिशा के पुरी से टिकट दिया जा सकता है। इनके अलावा भिवानी बल्लभगढ़ से भूपेंद्र यादव, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनेवाल, राजौरी अनंतनाग से रविंद्र रैना, कोटा से ओम बिरला, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, पश्चिम दिल्ली से परमेश्वर वर्मा और आसनसोल से भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक शाम 6 बजे शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा और अमित शाह की प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी के साथ मैराथन बैठक हुई, जो करीब 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। इस बैठक के बाद रात करीब 11 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में पहले उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की लोकसभा सीटों पर विचार मंथन चला और उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के लिए 370 सीट का टारगेट सेट कर दिया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी नेतृत्व बैक टू बैक बैठकें कर रहा है। यही नहीं, पार्टी आज या कल 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। इस सूची में नाम किसका होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बहरहाल जानकारी के अनुसार पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल हो सकता है। और इतना ही नहीं, पार्टी रणनीति के तहत खास उन सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है जहां उसे कमजोर माना जाता है। इस बार भाजपा लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। बुधवार यानी 28 फरवरी को पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक में इस पर भी सहमति बनी। बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी सहित रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को कहां से उतारा जाए, इस पर भी मंथन हुआ। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या पिछली बार से 33% ज्यादा होगी। 2019 में 53 महिलाएं भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी थी। 33% ज्यादा के हिसाब से 70 महिलाओं को टिकट मिल सकता है। इससे पहले कोर ग्रुप की बैठक में 23 राज्यों के संभावित प्रत्याशियों की सूची रखी गई। नए चेहरों पर भी चर्चा हुई। अब बीजेपी किन सीटों पर, किन चेहरों पर गेम खेलने की प्लानिंग में है, ये तो लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक बने रहिए युग चरण के साथ।